नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि कई भाई बहन बोले हैं कि हम घर का पूजा विधि आसान तरीके से बताएं, तो मैं आपको आज घर में पूजन कैसे करते हैं आसान विधि से मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूजन करने से पहले सबसे पहले हम स्नान करते हैं और स्नान करने का यह विधि है कि हम कभी भी मौन होकर स्नान ना करें। जब भी हम स्नान करने के लिए जाएं तो हम कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जो कि सबसे उत्तम मंत्र है शिव पुराण में जो है हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप स्नान करें, जाप करते रहें और स्नान करते रहें। और ये भी मंत्र है बम बम भोले बम बम भोले, ऐसा भी कह के आप स्नान कर सकते हैं। निरंतर स्नान करते रहें और ये जाप करते रहें। भागीरथी जो तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, माँ गंगा ने खुद अपने मुख से बोला था कि हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा भागीरथी, तुम हमको पृथ्वी पर लाए हो। यद्यपि माता यहाँ आना नहीं चाहती थी पृथ्वी पर, बोले हमको काफ़ी वहाँ मतलब गंदा किया जाएगा, काफ़ी हम अपवित्र हो जाएंगे, वहाँ पर मैले हो जाएंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले धरतीवासी तुम्हें कितना भी गंदा करें, कितना भी तुमसे मतलब जो तुम्हारा जल उसमें अपवित्रता डालें जो भी, लेकिन तुम्हारा जल कभी भी खराब नहीं होगा, तुम सदा ही पवित्र बनी रहोगी। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप करते हैं। भगवान हरि के कहने से भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली माता और भागीरथी के बहुत तपस्या करने पर माता पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। पर पृथ्वी पर आने के साथ साथ माता पाताल में चली जाती, इतना वेग था। तो भागीरथी से कहा गया, भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि भाई हम यहाँ से गंगा जी जाएंगी, पर वहाँ पर कैसे संभालेंगे। तो भागीरथी बोले इसके लिए हम क्या करें, बोले भगवान शिव का तपस्या करो। तो भागीरथी शिव जी का तपस्या करें, जो कि काशी के नाथ हैं, काशी यानी बनारस। तो भगवान बोले, आश्वासन दिए कि हाँ हम तैयार हैं और हम गंगा जी को अपने जटाओं में अपने सिर पर समाहित करेंगे। तो इस मंत्र का नहाते समय जाप करना चाहिए। ऐसा भी पुराणों में है कि इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी मनुष्य नर नारी नहाते हैं, उनका गंगा स्नान, जैसे गंगा जी में स्नान करने का फल होता है उतना फल मिलता है। अगर इस मंत्र का जाप करते हुए गंगा में, सरोवर में और कहीं नहाते हैं तो उसका पुण्य तो बहुत हजारों गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप स्नान करें तो मौन होकर ना करें, दोष होता है। इस मंत्र का जाप करते हुए हरि हरि भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, इस मंत्र को गाते हुए आप नहाने से शुरू करें। जब नहाना तब से लेकर आप इसको जब नहा के वस्त्र पहन लें तब तक इसको गाते रहें, बहुत पुण्यदायी होता है ये मंत्र। उसके बाद मैं पूजा विधि में ही विधि आपको बता रही हूँ। पूजा के लिए जब आप तैयार हों तो जो हम रोज वस्त्र पहनते हैं वो चाहे जो हों, जैसे बूढ़े सयाने हैं तो उनका चल जाएगा, जो माताएं बहनें हैं वो कम से कम पूजा के लिए एक अलग वस्त्र रखें और पूजा के समय वो वस्त्र को पहने। पूजा के बाद उनको यथास्थान उतार के रख दें और फिर अपना जो घर का वस्त्र रहता है उसको धारण कर लें। कहा है कि वस्त्र वो जो माताएं बहनें समझती हैं, समझ जाएंगे उन दिनों 7 दिनों में कितना भी आप सफाई करो फिर भी वस्त्र कहीं न कहीं गंदे हो ही जाते हैं। तो आप कृपा करके पूजा के लिए अलग वस्त्र निकालिए और पूजा के बाद उतार कर रख दीजिए और हफ्ता 10 दिन में उसको धुल लीजिए, ऐसे जगह रखिए जहाँ धूल मिट्टी न पड़े। और उसके बाद पूजा के लिए हम जल लेते हैं, जल लीजिए। पूजा के लिए फूल का नियम है कि फूल हम स्नान करके नहीं तोड़ते, यानी नहाने से पहले फूल तोड़ा जाता है। पत्र भी आप नहाने से पहले तोड़ लीजिए, जैसे बेलपत्री हुआ, तुलसी को छोड़ के। तुलसी पत्र हम बिना नहाए नहीं तोड़ते, बिना नहाए तुलसी जो तोड़ते हैं उनका ग्रहण देवी देवता नहीं करते। तो आप पुष्प तोड़ लीजिए, नहाने के बाद जल ले लीजिए। जल अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल का उसे पहले भी मैं विधि बताई हूँ कि लोग जैसे गंगा जी के आसपास रहते हैं तो गंगा जल रखे रहते हैं, साधारण जल में गंगा जल मिला के पूजा करते हैं। तो गंगा जल मिलाने का नियम है, लोग बात क्या करते हैं, जल है उसके ऊपर से गंगा जल डाल देते हैं, तो वो जल पवित्र के बजाय अपवित्र माना जाता है ऐसा जल। अगर आपको साधारण जल में गंगा जल मिलाना है तो पहले आप गंगा जल डाल लीजिए
किसी भी पात्र में, जिस पात्र में आप साधारण जल रखने वाले हैं, 2 बूंद 4 बूंद जितना भी, फिर ऊपर से उसमें साधारण जल मिलाइए। और अगर गंगा जल नहीं है तो आप स्वच्छ जो ताज़ा जल है वही काफ़ी है। कभी भी आप फूल को जल में डुबा के भगवान को फूल और जल नहीं अर्पण करना चाहिए। भगवान को स्नान कराने के लिए एक कुश घास आती है, जो कि हर पूजा में बताई हूँ कि कुश घास को आप प्रयोग करिए पूजा में भगवान के स्नान के लिए। तो आप आ जाइए पूजा कक्ष में। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप पूजा कक्ष या भगवान को बेडरूम में और रसोई में कभी न स्थापित करें। वो चाहे बच्चों का रूम हो सोने वाला या पति पत्नी का, किसी का भी वहाँ ना करें। जैसे किराए में हैं या कहीं परदेश में या सरकारी घर में, तब भी आप बेडरूम में नहीं, कहीं भी ऐसे अहाता में, कहीं भी अच्छी जगह भगवान को स्थापित करें। भगवान का स्थापना का नियम है कि उत्तर पूर्व में करते हैं और हमारे हृदय के इतनी ऊंचाई, यानी हम जब खड़े हों तो यहाँ तक की ऊंचाई में भगवान के सामने हम जब खड़े हों तो भगवान आने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। भगवान का स्थापना इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। और उसके बाद जो भगवान का मैं पूजन बता रही हूँ, भगवान का आप जैसे पुष्प चढ़ा हुआ है तो आप पुष्प उतारेंगे। पहले पुष्प उतारने के बाद आप भगवान को स्नान कराएंगे। जैसे कि आप पहले देवी देवता स्थापना आप करे हो, उनके लिए बता रही हूँ। आप स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद एक साफ वस्त्र सूती रखेंगे, जो भगवान का फोटो वगैरह है उनको आप पोंछेंगे अच्छे से, और उस वस्त्र को आप रोज धो लेंगे पोंछने के बाद। कहा कि जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो भगवान के फोटो पर चढ़ जाती है धूल, तो स्नान कराने के बाद हम उनको पोंछ लेंगे। उसके बाद मैं आपको भगवान का स्थापना भी बता रही हूँ। बहन भाई हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई त्योहार है, मान लो जैसे दीपावली है, तो हर दीपावली में हम लक्ष्मी जी का नया फोटो या चांदी की मूर्ति या ऐसे भी धातुओं की मूर्ति कुछ भी लाके हम हर दीपावली में लाते हैं। तो हम ऐसा ना करके, कोई भी अगर हमारे पास पहले से फोटो है या लक्ष्मी जी की मूर्ति है या गणेश जी की मूर्ति है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति है, तो हम उसी को फिर से पूजा करें, हम नया न लाएं। यानी कि देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति या जो भी कुछ हो, हम बहुत इतना इकट्ठा ना कर लें कि हर साल हम ले आएं, या लड्डू गोपाल की फोटो कई ठो, या गणेश जी की, या माँ दुर्गा की, या बजरंग बली जी की, शिव जी की, किसी भी देवी देवता की एक ही फोटो या मूर्ति होनी चाहिए। पहले तो मूर्ति घर में रखना नहीं चाहिए। यानी कि 6 अंगुल 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। उनका विशेष फिर विधि और पूजन करना होता है। गृहस्थियों के लिए 6 इंच गृहस्थियों के लिए 6 इंच की ही गृहस्थियों के लिए 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके इष्ट देव, हर घर में एक इष्ट देवता होते हैं, यानी कि हमारे जो बूढ़े से आने होते हैं वो किसी एक देवी देवता का अनुष्ठान किए रहते हैं, बोलते हैं अपने मतलब जो वंशज हैं कि वो उन्हीं का पूजा कर। जैसे किसी के घर में श्री बजरंग बली जी इष्ट देव हैं, शिव जी, माँ दुर्गा जी, कोई भी, तो उनका हम विशेष पूजन करते हैं और बाकी सब देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। तो एक एक ही देवी देवता आप बैठाएं, ज़्यादा मतलब नहीं बैठाना चाहिए। और उन हम बहन भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो तो त्योहार में नया फोटो लाते हैं या नया मूर्ति लाते हैं वो न लाए, जो पहले से हैं भगवान उन्हीं का स्थापना करके पूजन करना चाहिए। तो आप स्नान कराइए। स्नान के बाद जैसे मैं बताई हूँ, साफ कपड़ा से भगवान को पोंछ दीजिए। उसके बाद आप धूप बत्ती जलाइए। धूप बत्ती जला के सब देवी देवताओं के सामने आप 3-3 बार घुमाइए। जैसे जो देवी देवता हैं उनका नाम लेकर ओम करके, जैसे ओम गंगणपते नमो, ओम नमः शिवाय करके सब देवी देवताओं को घुमाइए। घुमा के और वो कुश घास से 3 बार हम ऐसे जल को घुमाते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं, फिर उसको लगा देते हैं। उसके बाद हम जैसे कि हल्दी है, चंदन है और कुमकुम है, इन सब का तिलक करते हैं देवी देवताओं को। प्रथम से भगवान श्री गणेश जी को हम सिंदूर का तिलक लगाते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा और बाकी बजरंग बली सबको हम सिंदूर का तिलक लगाते हैं। और भगवान शिव को पीला चंदन हो तो पीला चंदन या रोड़ी का तिलक लगाते हैं। तिलक लगा लीजिए। लगाने के बाद आप हाथ को साफ कर लें। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाते हैं। ये आसान तरीका है गृहस्थियों के पूजन का।
पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प में भगवान श्री गणेश जी को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। जैसे भगवान श्री गणेश जी का जो हम सिक्का भी लाते हैं उसमें लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनका भी हम पूजन कर सकते हैं। किसी छोटे से पात्र में बैठा के उनका भी पूजन कर सकते हैं, यंत्र का पूजन कर सकते हैं, यंत्र स्थापित करके। तो हम उनको लाल पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान शिव को लाल पुष्प नहीं चढ़ाते हैं। और हम उन भाई बहनों को बता देना चाहते हैं कि चाहे सुगंधित पुष्प हो चाहे कैसा भी, श्वेत यानी कि सफेद कलर का पुष्प लक्ष्मी चाहने वालों को, माताओं जो माता हैं जैसे माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, कोई भी माता है देवी माता, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्मी का चाह रखता है उनको श्वेत रंग का पुष्प माताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई भी माता हो। जैसे माँ सरस्वती भी हैं तो उनको भी, जैसे लक्ष्मी हमको चाहिए, लक्ष्मी हमारे यहाँ कम है या नहीं है, तो श्वेत पुष्प माताओं को न चढ़ाएं। माता सरस्वती को भी पीला पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं किसी भी पूजन में। उसके बाद पुष्प चढ़ा लिए, पुष्प चढ़ाने के बाद हम फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में आप जैसे कि फल है कोई तो फल भी काट के चढ़ा सकते हैं, लेकिन रोज के प्रसाद में हम सरलता पूर्वक आसान तरीके से हम मिश्री मंगा लेते हैं। ये पवित्र माना जाता है भोग के लिए। जो इलायची दाना वगैरह आता है इसमें थोड़ा कुछ मिलावट रहता है, लेकिन मिश्री शुद्ध रहता है। मिश्री मंगा लेते हैं और पंचमेवा का प्रसाद तैयार कर लेते हैं। पंचमेवा में जैसे ये काजू है, किशमिश, चिरौंजी, मखाना, बादाम, ये सब को हम अच्छे से मंगा के धुल के सुखा के काट के रख लेते हैं, या बिना काटे ही भगवान को चढ़ा देते हैं। तो इसमें मिला के और हम भगवान को भोग लगाते हैं। सब देवताओं के सामने हम दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद हम रख देते हैं। फिर जैसे आप चालीसा वगैरह पढ़ती हैं किसी का, जैसे माँ दुर्गा का चालीसा, शिव चालीसा, श्री बजरंग बाण, श्री गणेश जी का कोई भी चौपाई, तो अगर आपके पास समय है तो आप चालीसा बैठ के भी पढ़ सकती हैं आसन में। समय नहीं है तो आप पूजा करते करते भी पढ़ सकती हैं, लेकिन पूजा करते करते सिर्फ पूजा कक्ष में ही आप रह के पढ़ सकती, नहीं कि जैसे कि दहलीज होती है डेहरी भगवान का, उसको डांक के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसी कक्ष में रह के पूजा करते करते भी पढ़ सकती हैं और इन सब पूजाओं को संपन्न करने के बाद बैठ के भी पढ़ सकती हैं। और मैं आपको विशेष बात बता देती हूँ कि जैसे हम भगवान का जब से घर बनवाते हैं तो एक छोटा सा कमरा ही सही, भगवान के लिए एक छोटा कमरा बनवाएं और उस कमरे में एक खिड़की लगवाएं जिसमें से दो हम अगरबत्ती वगैरह का धुआं करते हैं निकल जाए। भगवान का जो कमरा होता है उसको हम झाड़ू लगाते हैं जब, तो झाड़ू भी हम अलग से रखते हैं। जो झाड़ू से हम बाकी कमरों को बटोरते हैं उस झाड़ू से हम भगवान जी का कमरा नहीं बटोरते। ये भी एक स्वच्छता और शुद्धता में आता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान के कमरे में हम झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगा के उस झाड़ू को हम अलग भगवान के कमरे में नहीं कहीं अलग जगह से रख दें, फिर उसी से झाड़ू लगाएं। जो आम झाड़ू है उससे न लगाएं। भगवान के कमरे में अगर पोछा लगाते हैं तो जो हम बाकी कमरों में पोछा लगाते हैं उस कपड़े से पोछा न लगा के भगवान के लिए एक अलग कपड़ा होना चाहिए। जब भी हमको जरूरत पड़े पोछा लगाने का, या कच्चा है जमीन तो गोबर से लिपें, कच्चा तो रहता नहीं आजकल, तो पोछा भी अलग कपड़े से लगाएं भगवान का। और पूजा से पहले, जब मैं आपको पूजा बता रहे हैं, पूजा से पहले आचमन का बहुत महत्व है। जैसे कि पंडित जी लोग हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं तो हथेलियों पर जल देते हैं 3 बार, तो उसको हम पीते हैं शुद्धिकरण के लिए। जैसे हम बाथरूम वगैरह गए हैं तो उसमें अशुद्धि माना जाता है, सांस के द्वारा कीटाणु मतलब बाहर भीतर होते हैं, तो इससे हम अशुद्ध माने जाते हैं। तो हम जल को पी के शुद्धिकरण करते हैं, आचमन बोलते हैं उसको। तो हाथ 3 बार जल पीने से हाथ जूठा हो जाता है, तो धरती में 3 बार हाथ को लगा के और फिर हम उसको हाथ को धोते हैं। तो धरती में आजकल मिट्टी तो रहती नहीं है, हाथ भी जूठा होता है। तो एक विकल्प है कि एक हम तांबे का लोटा रहे, उसमें एक छोटी सी आती है चम्मच जैसे पीतल का, उससे हम भर के ऊपर से मुंह में डाल ले तो हाथ भी हमारा शुद्ध रहेगा और वो चम्मच भी साफ रखे। ऊपर से डाल ले 3 बार, वो आचमन हो गया। आचमन करने के बाद ही शुद्धिकरण होता है। फिर पूजा करें, अपने ऊपर भी मतलब वो जो कुछ घास है उससे जल छिड़के। फिर इन सब पूजा को करने के बाद हम बैठ के, कभी भी आप पूजा करते करते खड़े खड़े पूजा किए और निकल लिए, ऐसा नहीं। कहीं भी अगर मंदिर भी आप जाते हैं, कितने भी, अगर मंदिर के अंदर आप गए, अगर बाहर से प्रणाम करके आ गए तो ठीक है, अंदर गए
तो मिनट 2 मिनट जरूर बैठिए भगवान के लिए, इतना समय निकाल के अब भगवान को प्रणाम करके आए, जिसको हम सुख आसन बोलते हैं। मंदिर में जाइए तो पालथी मार के 2 मिनट जरूर बैठिए और भगवान को प्रणाम करिए। उसी प्रकार से घर का भी पूजा जब हम करें तो ऐसे पूजा करके सीधे निकल आए नहीं, आप 2 मिनट भगवान के पास बैठ जाइए, जिसमें आसन में बैठिए। आप आसन को शुद्धिकरण करके आप आसन में बैठ जाइए, भगवान को प्रणाम करिए। एक चावल और अक्षत लेकर, मान लीजिए आप किसी मंत्र को गुरु जी से लिए हैं, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, और उसका एक माला जाप करने के लिए बोलते हैं। अगर एक माला आपसे न हो सके तो 11 बार 21 बार आप उंगलियों पर जाप कर सकती हैं बैठ के, चावल अक्षत लेकर। फिर भगवान के पास हम उस चावल अक्षत को रख देते हैं प्रणाम करके। तो ये मैं आपको बता रही हूँ पूजा विधि। और आरती भी इसी तरह से होती है। अगर आपके पास समय है तो आप रोज आरती कर सकते हैं, और नहीं तो इतना पूजा करके हम बाहर चले आते हैं और हम ऐसे कुछ भी काम करते हैं तो आरती ऐसे काम भी करते करते गा लेते हैं। अगर समय है तो आप आरती भी भगवान का करिए अच्छी तरीके से। और पूजा के अंत में आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइए भगवान को। 1 रुपए आप चेंज करा के रख लीजिए, 1 रुपए रोज दक्षिणा चढ़ाइए। और वो जो पैसा है इकट्ठा हो जाए तो कभी भी आप मंदिर में जब जाते हैं तो दान पेटी में डाल दीजिए। और नहीं, जैसे दोनों नवरात्रि में हम कन्याओं को खिलाते हैं तो वो पैसे को हम कन्याओं को भी वितरण कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, जैसा कि कई भाई बहन पूछे हैं कि पूजा का समय बताइए, कितने समय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पूजा का नियम और समय तो यही है कि हम सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें और पूजा करें। प्रथम काम तो यही रहता है। लेकिन इतना सुबह कोई उठता भी नहीं है और उठते ही स्नान करके कोई पूजा भी नहीं करता है। इसका विशेष सबसे बड़ा कारण यही है कि चलो सुबह रात को जो ज़्यादा देर तक जगते हैं और सभी जगते हैं तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, सबसे बड़ा कारण ये है। मान लो हम सुबह उठ भी गए तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हम जो जितने भी लोग हैं सबकी यही परेशानी है कि वो फ्रेश नहीं हो पाते और ये अशुद्धता बनी रहती। इस अवस्था में भी हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। जब तक हम फ्रेश न हो, हम तन और मन से पूरी तरह से शुद्ध न हो, हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। यही सब अड़चने आती हैं जो कि सुबह कोई उठ के पूजा नहीं कर सकता। रात्रि में देर तक जागते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती, सुबह नींद खुल भी जाती है तो पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, फिर फ्रेश होने जाएंगे, फिर बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना है, पति हैं उनको। तो बड़े सयाने जो हैं, जो बूढ़ी माताएं हैं, वो कर सकती हैं सुबह पूजा, काहे कि उनको कोई काम जैसे नहीं रहता। जो गृहिणी हैं वो सुबह नहीं कर सकती। तो उन बहनों को हमें बताना चाहते हैं कि आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विधिवत जैसे अब दिनचर्या है, उस दिनचर्या को भगवान भी बोले, भगवान श्री कृष्ण जी बोले हैं कि जो भी रूढ़िवादी ज़्यादा क्षीण दीर्ण हो जाए उनको बदल देना चाहिए नियमों को। तो हम भगवान को तो मानते हैं, बिना भगवान के माने हम जी भी नहीं सकते। तो जिस तरह से हमको आसान लगे उस तरह से भगवान को हमको दिन में 1 बार याद करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो आप अपने ही ढंग से उठें, किसी के कहने से कि भाई सुबह जल्दी, कितने दिन सुबह जल्दी उठोगे, 1-2 दिन मान लो उठ जाए। आप जितने समय उठते हैं उतने समय उठें और आप जब तक पूरी तरह से शुद्ध न हो जाएं तो पूजा न करें। मान लो आपको देर हो जाती है तो आप 12 बजे तक, यानी 12 बजे के अंदर अगर आप फुर्सत हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के, पति को ऑफिस भेज के, तो आप इन सब को भेज के फिर आराम से, अगर मान लो सुबह आप नहा के भी सब करती हैं, फिर से आप आराम से हाथ पांव धो के और स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिए। लेकिन इस दौरान जब तक आप पूजा न करें तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई नाश्ता वगैरह नहीं करना चाहिए। हाँ, जल पान यानी पानी और चाय अगर पीना चाहें तो पी लें, और पीना भी चाहिए इतने समय तक, नहीं स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। अन्न नहीं खाना चाहिए गृहिणियों को बिना नहाए और बिना भगवान का पूजा किए। अपने खाना में से पहले, खाने से पहले कुछ गौ माता को निकालना चाहिए। तो आप 12 बजे से पहले तो फुर्सत हो जाएंगे निश्चित रूप से, और आप पूरी तैयारी करे रहिए। हाथ पांव धोने के बाद नया, मतलब जो वस्त्र मैं बताई हूँ कि पूजा के लिए अलग वस्त्र रखिए और आराम से विधिवत, अगर आपको भगवान से लगन है कि हाँ हम अब पूजा कर सकते हैं तो 12 बजे से पहले आप पूजा कर सकती हैं।
12 बजे के बाद चांडाली बेला हो जाती है, जिसको हम चांडालों की बेला बोलते हैं। उस समय मंदिरों का भी कपाट बंद कर दिया जाता है 12 बजे के बाद। फिर 12 से लेकर उधर 5 बजे तक हम मतलब पूजा नहीं करते हैं। 5 बजे के बाद, जैसे मान लीजिए आप सुबह पूजा नहीं कर पाए, किसी कारण बस 12 बजे के अंदर नहीं कर पाए, तो आप शाम को भी पूजा संपन्न कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। भगवान कभी हमारे ऊपर नाराज नहीं होते। हमको भगवान जानते हैं हम किस किस परेशानियों से गुजर के घर गृहस्थी में बच्चों को, पति को, घर को संभालते हैं। भगवान हमारे ऊपर कभी नाराज, अपने भक्तों के ऊपर कभी नाराज होते ही नहीं है। भगवान तो पूरा ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमसे जिस प्रकार से बन पड़ता है, ये हिंदुओं को और सभी भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी परंपरा है उसको हम निभाएंगे तो हमारे बच्चे भी, हमारे संतान भी निभाएंगे, उसको निभाना चाहिए। तो आप पूजा का विधिवत जो पूजन विधि है तो सुबह ही होती है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सुबह नहीं हो पाई या हम फ्रेश नहीं हुए तब भी हम जाके पूजा कर लें, अगरबत्ती जला लें, अशुद्धता होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप प्रसाद चढ़ाती हैं, जो मिश्री रहता है और जो पंचमेवा वगैरह, तो घर में आप बच्चे हैं और जो भी हैं उनको बांट के आप खा लीजिए। और जैसे कि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप जो मिश्री है उसको चाय में भी मिला के बना सकते हैं उसको। और मैं आपको पूजा संपन्न पूरा तरह से बता रही हूँ। पूजा जब आप पूरा कर लें तो 1 लोटा तांबे का या कांसे या पीतल का, किसी का भी लोटा, 1 लोटा जल, जिसमें जो आप प्रसाद चढ़ाए रहेंगे उसमें थोड़ा सा प्रसाद डाल के और नीचे थोड़ा भगवान के सामने, जिस देवी देवता को आप मतलब जो आपके इष्ट देव हैं उनके सामने थोड़ा सा फूल की पंखुड़ी रख दीजिए। वो भरा हुआ लोटा का जल उस पर रख के थोड़ा सा प्रसाद डाल दीजिए और किसी भी छोटे से पात्र से, जैसे लोटा ढक जाए उसको ढक के, एक फूल ऊपर रख लीजिए और उस जो लोटा है उसमें थोड़ा सा सिंदूर का, कुमकुम का टीका लगा दीजिए। ये है कुंभ या कलश, हम इसको बोलते हैं। तो देवी देवता के सन्मुख ये पात्र कुंभ का, कलश का, हम रोज प्रतिदिन पूजा के समय रख दें। सुबह उसको जब हम पूजा करें, जैसे फूल वगैरह उतारते हैं तो उसको हम हटा लें, कलश को प्रणाम करके, और ये जो जल है इसको हम तुलसी या किसी पौधे में डाल लें और हम फिर उसी मतलब लोटा में या दूसरे लोटा में फिर से हम पूजा जब संपन्न करें तो 1 लोटा जल देवताओं के सन्मुख जरूर रखें। ये बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। आप ऐसा जरूर करें। कोई भी ऐसा बर्तन उल्टा करके देवी देवताओं के सामने या उनके आसपास न रखें। पूजा कक्ष में पूजा से संबंधित ही सामान होने चाहिए। जैसे भगवान का फोटो हुआ ऊपर रखे हैं, जैसे देवी देवताओं को हम स्थापित करते हैं, और गंगा जल हुआ और पूजा जो सामग्री होती है वो सब हुआ, और नीचे के अलमारी में या जो भी खंड बने रहते हैं उनमें रख दें। और जैसे उटपटांग की चीज़ें पूजा कक्ष में नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जो पूजा घर है उसमें दहलीज यानी डेहरी, जो कि पहले होता था, अब तो नहीं, अब तो तिगड्डा यानी कि तीनों तरफ एक ऊपर और 2 आजू बाजू रहते हैं, और नीचे जो डेहरी, जो हम जिसको चौखट बोलते हैं, वो तो रह ही नहीं गया। चौखट जरूरी होता है, विशेषकर भगवान के कमरे में जब कमरा भगवान करे तो उसमें दहलीज होना जरूरी है, नहीं तो अशुभ माना जाता है। तो उस दहलीज से हम जो अशुद्धता पूर्वक जो महिलाएं हैं उनको अंदर नहीं घुसने देते, या तमाम अशुद्धि जैसे बाल है या कोई भी ऐसी चीज़ों से उड़ के तो डेहरी की इस तरफ रह जाती है। इसीलिए हम डेहरी को बता रहे हैं कि डेहरी होना चाहिए। और हमारे जो पूर्वज हैं इसीलिए दहलीज बनाते थे, काफ़ी इनसे जो वास्तु दोष होता है ये खत्म हो जाता है। चौकिंठा दरवाजा होना चाहिए, तो भगवान का ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ। और भगवान के कमरे में कोई भी ऐसे गगरा है, घड़ा है और कोई भी ऐसी चीज़ है, ऊटपटांग की चीज़ें कहीं नहीं जगह तो भगवान के कमरे में रख दो, वो भी उल्टा करके, तो ये सब अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ें भगवान के कमरे में नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान के कमरे में मान लो आपको लग रहा है कि भगवान का कमरा खाली है, इसमें कुछ रखा जाए, तो आप अनाज रख सकती हैं या नए वस्त्र का जो बॉक्स अलमारी वगैरह होता है वो, और अशुद्ध अवस्था में वहाँ कोई न जाए। ये भगवान के कमरे का नियम है, ऐसा करना चाहिए। जब भी आप पूजन करें, जैसे मैं अक्षत को बताई हूँ, तो भगवान शिव जी को जो पीला अक्षत रहता है वो नहीं चढ़ता, और भगवान श्री बजरंगबली जी को अक्षत चढ़ता ही नहीं है। और शिव परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। जैसे भोग में हम तुलसी चढ़ाते हैं,
बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुने होंगे कि भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करते। तो ऐसी बात भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी और श्री बजरंगबली जी, ये सब देवता हैं जिनको तुलसी अत्यंत प्रिय है, चढ़ाया जाता है। शिव परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। और इसी प्रकार से जैसे कि फूल हम तोड़ते हैं तो मान लो फूल गिर जाता है तो उसको ज़मीन से नहीं उठाना चाहिए। अपवित्र, किसी भी अपवित्र बर्तन नहीं इस्तेमाल करना। भगवान का जो बर्तन है, इसका आपको बताना चाहती हूँ, भगवान का जो हम भोग लगाते हैं वो कटोरी, कलश या आरती करते हैं, भगवान का बर्तन अलग होना चाहिए। हम जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों में से भगवान को निकाल के भोग वगैरह नहीं लगा। भगवान का बर्तन अलग रहे, अलग कमरे में रहे और उनको बहुत सफाई से भगवान को भोग वगैरह लगाना चाहिए। जब भी हम आसन बिछाते हैं या हम मान लो कहीं पूजन में गए, किसी के यहाँ महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, पूजन हो रहा है, कथा हो रहा है, या खुद अपने घर में ही हम आसन बिछाए तो आसन जैसे टेढ़ा हो गया या थोड़ा कम बिछा तो हम उसको पाँव से बिछा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आसन मुड़ा रहे या कुछ हो तो उसको हम झुक के हाथ से बिछाएं, पाँव से नहीं बिछाना चाहिए। पूजा पूरा होने के बाद जो आसन की मिट्टी रहती है, आसन को हटाएं तो मिट्टी चाहे वो फर्श ही हो, पर उस फर्श में हाथ लगा के 3 बार और अपने माथे में लगा लेना चाहिए कि हे माँ पृथ्वी, हम जो भी पूजा किए हैं इसका फल हमको, हमारे द्वारा हमारे परिवार को मिलना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, ये पूजा विधि है। तो मैं आपको जो भी हमारी जानकारी में था मैं आपको पूजन बताई। पूजा करते समय जो भी भाई बहन पूजा करें तो सिर को ढक के पूजा करें, सिर को खुला रख के, बाल को खुला रख के पूजा नहीं किया। बहनें हैं फैशन के हमारा बाल खुला है, सिर्फ बाल को धोई तो पानी चू रहा है, भगवान के ऊपर भी चू गया, पानी में जो जल है उसमें भी चू गया, ऐसा नहीं। जैसे मान लो आप बाल धोई हैं तो उसको अच्छे से पहले आप सुखा लीजिए, यानी पोंछ लीजिए, पोंछ के जूड़ा बना लीजिए तो पानी नहीं चूता, और अच्छी तरीके से ढक लीजिए। मान लीजिए आप सलवार सूट पहनती हैं तो दुपट्टा से अच्छी तरह से उसको बांध लीजिए, एक दुपट्टा और ले लीजिए ओढ़ने के लिए। बाल सिर का नहीं दिखना चाहिए, पूजा के समय बाल को ढक के पूजा करिए। ये देवी देवताओं का पूजा का नियम होता है। जैसे हम खाने खाते समय, जो खाना खाते हैं उस समय हम सिर को नहीं ढकते, ये नियम है। पगड़ी वगैरह नहीं रखते, वैसे नियम है कि पूजा के समय हम सिर को नहीं खोलते, ऐसा करना चाहिए। पूजा के समय जैसे हम आरती गा रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, बीच में बच्चे बुला रहे हैं तो उसमें बीच में बोल दिए, फिर से हम चालीसा पढ़ने लगे, आरती करने लगे, तो यह खंडित माना जाता है। आप जब भी आरती गा रहे हैं या चालीसा पढ़ रहे हैं तो कितना भी जरूरी हो बीच में न बोलें, उसको पूरा कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें, उसके बाद बीच में अगर बोल दिए तो खंडित हो गया, तो आप फिर से उसको शुरू करिए, भगवान को प्रणाम करके फिर से चालीसा या आरती शुरू करिए, बीच में मत बोलिए। घर में बच्चों को समझा दीजिए कि हम जब आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं तो उसमें कितना भी जरूरी रहे तो बीच में न बुलवाएं, ये खंडित माना जाता है पूजा। जैसे हम हवन वगैरह करते हैं जो भी, तो मैं आपको पहले भी शायद बताई हूँ कि हवन, जैसे मंत्र पढ़ के हम हवन कर रहे हैं, उसमें बीच में कोई किसी का कुछ चीज खोया है तो हम बता रहे हैं हाँ यहाँ पर है ले लो, वहाँ पर नहीं, ये सब खंडित माना जाता है पूजा। पूजा के समय हम ऊट पटांग की बातें नहीं करें, सिर्फ पूजा करें, पूजा में ध्यान दें और विधिवत भगवान का मन लगाकर पूजन करें। पूजा करके जब आप भगवान के कक्षे से बाहर आती हैं तो आपकी जो पीठ है वो भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, आप पीछे से भगवान को प्रणाम करते हुए बाहर आएं कि भगवान की तरफ आपका मुंह रहे। मंदिर में भी जाएं तो पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको ये पूजन विधि आसान तरीके से बताई हूँ। मैं आपको दीप जलाना नहीं बताई हूँ, क्योंकि दीपक जो जलाते हैं हम, अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहिए। आप अगर चाहते हैं तो जैसे चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो गाय के घी का दीपक 10-5 मिनट जले, ज़्यादा आप तेल डाल के या घी डाल के, तिल का तेल वगैरह डाल के जलाते हैं, ज़्यादा मत डालिए। चालीसा अगर आप जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ लें और 10-5 मिनट दीपक जले, ज़्यादा नहीं, तो आप जला सकते हैं। वैसे हम सब धूप से ही पूजन करते हैं, कपूर से आरती कर लेते हैं भगवान जी का। तो
तो मैं आपको पूजन विधि बताई हूँ इस तरीके से। तो ऐसे जैसे कि आपको और कुछ जानकारी, जैसे बाकी व्रतों के बारे में, मैं पूजन के बारे में तो विधिवत जानकारी आपको देती ही हूँ, आगे भी दूंगी। जैसे आपको और कुछ पूछना हो पूजन के बारे में तो आप पूछ सकती हैं। जैसे आप गुरुवार का व्रत करती हैं तो उसका अलग नियम है, या वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी है, आप आगे मैं दूंगी भी, और आपको जो पूछना हो। तो भगवान के कक्ष में यानी पूजा कक्ष में क्या करें क्या ना करें, थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ और बची हैं मैं आपको अगले एपिसोड में देने का प्रयास करूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।